ये कथा सुखदेव जी के पास, जिसको हम कहते हैं सुखदेव जी के माध्यम से परीक्षित जी के पास पहुंची। शिष्य प्रशिक्षस्य आत्मा परंपराया। अब प्रश्न ये उठता है कि आवश्यक नहीं कि ये फल मीठा है, क्योंकि जिसके पास फल है वो तो मीठा ही बोलेगा। इसकी क्या गारंटी है वो खट्टा है या मीठा है? इसका एक उदाहरण तोता, शुभ कहते हैं तोते को। तोता उसी फल को मुंह मारता है जो मीठा होता है। तो उस फल को तोते ने मुंह मारा है, इसलिए इसकी गारंटी भी और वारंटी भी। श्रीमद् भागवत की ये कथा अति प्रिय है। माता पिता का मोह भी नहीं जिसे रोक पाया। जो जितेंद्रिय हैं ऐसे बीज रहा सुखदेव जी ने उस फल को अपने मुख से लगाया। शुभ मुखागरितम फलम, वह साक्षात परम ब्रह्म है। और इस कथा के माध्यम से जहां पर विराजमान है, व्यास जी कहते हैं रसिको, हे रसिक जनों, हे भक्तों, इसे बार बार पियो, सुनो मत, इसको पी कर जाओ, तभी हमारे गृहस्थ जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देखो, नशा जो करता है, जब पहली बार करता है तो उसको चक्कर आता है, परंतु जब बार बार उसको नशा को करने लग पड़ता है तो वो उसका आदी हो जाता है। ऐसे ही भागवत का नशा जिसको चढ़ जाए और जिसे ना मिले उसे चिंता रहती है कि वे कब मिलेगा, ऐसे हम अपने जीवन में उतार लें ऐसी बातों को। प्रथम भगवान की भक्ति करें, और अगर भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप ही आ जाएगा। भक्ति क्या है? परोपकार, इंसानियत, किसी के प्रति द्वेष भाव को मिटाना, किसी की तरक्की देखकर नहीं ईर्ष्या करना। क्योंकि भक्ति के सूत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। यदि भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान वैराग्य अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे, अपने आप ही आ जाएंगे। भगवान के स्वरूप को यदि हम बड़े भाव से अपने मन में उतारें, जिसको हम कहते हैं सुबह उठकर ब्रह्म वेला जिसको हम कहते हैं, आजकल उठते नहीं है, उठाया जाता है। ब्रह्म ज्ञानी तो हर कोई बनना चाहता है, परंतु ब्रह्म वेला में उठने के लिए संकोच करता है। अगर प्राणी उठता भी है तो अपनी शुगर को कम करने के लिए, भगवान के लिए नहीं। अगर डॉक्टर ने बताया कि आप सुबह सैर करो, यदि यही कार्य हम भगवान के लिए करें तो ना शुगर होगी, ना कोई बीमारी होगी, ना कोई व्याधि होगी। उस भगवान की छवि को हम यदि निहारना प्रारंभ कर दें, अवश्य नहीं मंदिर में ही आए, मंदिर में जो कार्य हो रहा हो उसमें थोड़ा सा अंशदान ही कर दे। नहीं कर सकते, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पुराणों में शास्त्रों में लिखा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान भाव के भूखे हैं।
यदि आप में समर्था नहीं है देने में, तब आप पत्रम पुष्पम, पत्र चढ़ा दो भगवान को, वो स्वर्ण की चीज चढ़ गई है। और यदि होते हुए भी आप पत्र पुष्पों चढ़ाओगे तो फिर पत्र पुष्प की भांति बन जाओ, केवल वही दृष्टिकोण आ जाएगा, उतने योग्य रह जाओगे। सामर्थ्य के अनुसार धन देना चाहिए, बाध्यता नहीं। आपके सामने सत्यनारायण की कथा में आप देखते हैं, लीलावती और कलावती जब बहुत परेशान हो गई, घर में कुछ था नहीं, उसका पति और दामाद जेल में बंद हो गए, उनको पता नहीं। अब एक दिन कलावती ब्राह्मण के घर जाती है, क्या देखती है, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत हो रहा है। दिन घर में ना धन था, शारीरिक पीड़ा थी, मानसिक पीड़ा थी, कुछ भी नहीं बचा था, फिर कथा कहां से करवाई उसने? ये प्रश्न है ना, सत्यनारायण की कथा आप सभी सुनते हैं, लीलावती ने कथा कहां से करवाई? पत्रम पुष्पम फलम तोय, फूल रखे, कथा प्रारंभ कर दी। राजा चंद्र के तो उसी समय भगवान दिखाई दिए, उसके पास क्या धन थोड़ी था। अगर धनिक धन से भगवान प्राप्त होते तो आज धनिकों के पास ही भगवान होता। धन से भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। धन आपको कहां से प्राप्त होता है? आपने जो सुकर्म की होगी, आपने जो अच्छे कार्य किए होंगे, और आगे भी ऐसे ही करते रहो। बड़े भाव से उसने कथा की और दोनों ही समय अनुसार अपने घर आ गए, क्योंकि भगवान ने उसने आकर होकर, हे भगवान मेरे पति और जवाई शीघ्र ही घर आ जाए। उसके पास कुछ नहीं था, उसने भाव से भगवान को स्मरण किया और भगवान वहां प्रकट हो गए। के रूप सलोना नेक श्याम दा सुध बुध मेरी कोई, रूप सलोना नेक श्याम दा दिन करती होगी, दिन करती होगी श्याम, दिन करती होगी, दिन करती होगी। रूप सलोना नेक श्याम दा सुध बुध मेरी कोई, रूप सलोना नेक श्याम दा सुध बुध मेरी होगी, दिन करती होगी, दिन करती होगी श्याम, दिन करती होगी, दिन करती होगी श्याम, दी कमली, श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली, कमली श्याम दी कमली। जमुना के तट पर, जमुना के तट पर लेकर पहुंची मटकी, जमुना के तट पर, जमुना के तट पर लेकर पहुंची, ये भूल गई अरे बात तब तक देखी खटखट की, भूल गई अरे बात तब तक देखी खटखट की। ये कदमी में हुई बामरी, जुद बुद दियो भिगोई, दिन करती होगी, दिन करती रूप सलोना नेक श्याम दा सुध बुध मेरी कोई, रूप सलोना नेक श्याम दा
और सुंदरता तन में प्रकटी है। बुद्धि बड़ी चतुराई बड़ी, सुंदरता तन में प्रकटी है। मान बड़ो धन धाम बड़ो, जश कीर्ति जग में प्रकटी है। झूमत द्वार गजेंद्र हजार, इंद्र इसे कछु नहीं घटी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कोई सुंदरशाली माता हो, परंतु नाच के बिना हो, नाक के बिना हो, तो सारी सुंदरता ओझल हो जाती है। वैसे ही यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के प्रति आस्था नहीं रखते, तो हमारा सौंदर्य जो हमारी देह बेकार है, किसी के योग्य नहीं। आवश्यक नहीं कि हम माला पकड़कर बैठे रहें। जीवन में बहुत गलतियां होती हैं, बहुत गलतियां हो रही हैं, परंतु अगर आपके अंदर परोपकार की भावना है, इंसानियत की भावना है, तो आप भगवान को पा रहे हैं। कथा में हम आ रहे हैं, रास्ते में हमें कोई मिल जाता है, हम उसके साथ बातचीत करना प्रारंभ कर देते हैं और कथा भूल जाते हैं। सबसे बड़ा अपराध लेकर जाएंगे वापस। व्यवहारिकता भी रखें, सामाजिकता भी रखें और धार्मिकता भी रखें। व्यवहार को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम बिना बोले चले आते हैं, ये भी पाप है। राम राम करें फटाफट कथा में, यही धर्म है। और अगर हम वहीं पर गप्पे मारते रहें, फिजूल की बातें करते रहें, तो यही पाप है। इसी प्रकार जीवन में सब कुछ प्राप्त होने के बाद यदि भगवत प्राप्ति नहीं मिली, तो सारा जीवन व्यर्थ है, बेकार है। अब शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, हे सूत जी, भागवत की रचना किसने की? ये ग्रंथ किसने बनाया? अष्टादश पुराणेषु 18,000 श्लोक किसने बनाए, किसने लिखे और किस भावना से लिखे? 18 पुराण है हमारे सनातन धर्म पद्धति में। सूजी बोले, बहुत प्रसन्न हुए। देखो, हम जब किसी संत के पास बैठते हैं और ज्ञान की बातों का प्रश्न करते हैं, घर की बातों का नहीं। आजकल मैं श्री बाबा रुद्रानंद जी के कल गया हुआ था कीर्तन करने के लिए, तो मैं क्या देख रहा था, सभी वहां पर एक जो तपस्थलियां हैं, सिद्ध स्थान है, ये मंदिर हमारे तपस्थलियां हैं। जैसे हम घर में जप करवाते हैं, पाठ करवाते हैं, तो 1 गुना फल की प्राप्ति होती है, केवल 1 गुना मिलता है। 10 गुना गौशाला में, 100 गुना गजशाला में, 100 गुना अश्वशाला में, जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं, 1000 गुना गजशाला में, जहां हाथी बांधे जाते हैं। जो जप के तप की जो हमें फलीभूत होते हैं, घर में केवल 1 गुना, और पर्वत के ऊपर लाखों गुना, और भगवान शंकर के समीप अनंत गुना, अनंत गुण की प्राप्ति होती है। एक माला भी आप भगवान शंकर जी के समीप कर लो, तो आपको अनंत गुण की प्राप्ति होगी। सूत जी कहते हैं, द्वापर में श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अवतार होगा।
ये व्यास जी कौन है? वेदितुम समर्था। बड़े ध्यान से सुने। व्यास जी ने जब जन्म लिया था तो वो भी वन की ओर चले गए थे बिना बोले, क्योंकि ये अवतरित पुरुष है, इनका धर्म में जन्म नहीं होता। मां पीछे पीछे भागी हुई आई, क्योंकि मां की ममता ऐसी होती है कि मां होती है मां वे दुनिया वाली, मां बिना कोई लाड न लोंदा, रोंदिया ना चुप करोंदा, रब दा दूजा नाम वे दुनिया वाली, मां होती है मां वे दुनिया वाली। जिसके माँ बाप हैं वो बड़े भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली, क्योंकि जब भी आप घर में जाओ तो माँ का जो प्यार है ना, जो आपके सिर पर हाथ फेरा जा रहा है, आपको वो अनुभूति जीवित रहते हुए नहीं पता चलेगी। ये मैं आजकल के बच्चों को भी देखूँ, अनुभूति तब पता चलती जब माँ बाप नहीं होती। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा अपना तजुर्बा है। जिसकी माँ हो वो बड़ा भाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली। मैं देख रहा था पंडित जी ने सबसे पहले उनके आगे माथा टेका, कथा को पीछे छोड़ दिया। आप कितने सौभाग्यशाली। मां ही पढ़ती मां भी दुनिया मां। जिसके मां बाप सिर पर हो ना, उसको किसी की आवश्यकता नहीं होती। तभी कहते हैं ना, मातृदेवो भाव, पितृदेवो भाव, आचार्य देवो भाव, अतिथि देवो भाव। हमारी भारतीय संस्कृति देखो कितनी अच्छी है, सनातन धर्म पद्धति कितनी सुचारू रूप से हमें दर्शाती है। आचार्य देवो भाव, आचार्य उसको कहते हैं जिसने आपको विद्या दी है, जब जो व्यास गद्दी पर बैठा है या आपको जो शिक्षा दे रहा है उसको भगवान स्वरूप मानना चाहिए। मातृदेवो भव, माता पिता भगवान का रूप है। अतिथि देवो भव, आए हुए अतिथि का सम्मान करना चाहिए। परंतु आजकल एक आधुनिकता इतनी चल पड़ी कि बिना, जैसे बाहर विदेशों में जाओ तो बिना फोन किए आप किसी के घर में नहीं जा सकते। मैंने बाहर जाना था इंग्लैंड में हवन करने के लिए, देखो मैं एक ब्राह्मण आदमी, बिना फोन किए पहले फोन करना कि इतने बजे, 9 बजे, तो 5 मिनट पहले वहां पहुंच जाओ। अगर आपको 9:20 दिए गए हैं तो उसी समय में आपको करना पड़ेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में तो कथाओं का समय ही नहीं है। 4 से 7 है तो 8 बज जाए, कोई बात नहीं, हम भगवान के पास बैठे हैं। व्यास जी अपनी मां को छोड़कर जा रहे हैं तो मां रोती हुई आई, हे पुत्र तू कहाँ जा रहा है, मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी। व्यास जी ने कहा, जब मेरे को आप स्मरण करोगे मैं उसी समय आ जाऊंगा। जे संतों का प्रेम नगर है जहाँ संभल कर आना जी, जे संतों का प्रेम नगर है, हाँ जे संतों का प्रेम
कष्ट को त्याग कर हम इन कथाओं को करते हैं और गाते हैं। देखो आजकल एक मैं भेदी को ऊपर व्यास गद्दी से बोलूंगा, कथा जो हो रही है कहीं ना कहीं स्वार्थवश भी हम कर रहे हैं। वक्ता को बड़े ध्यान से इस बात को बोलना चाहिए कि हम भगवान के प्रति क्या करने हैं। देखो धारण करना नहीं करना ये आप पर निर्भर है। व्यास गद्दी की कोई मर्यादाएं होती हैं, मंच की मर्यादाएं होती हैं। भीड़ इकट्ठी करना को बड़ी बात नहीं, भीड़ बहुत इकट्ठी हो जाती है, परंतु भाव बनाना बहुत बड़ी बात है। आपकी कथा को सुनकर जो भाव बन गया, आप में प्रेम उमड़ गया, तो मैं ये समझूंगा कि हमारी कथा ये कृतार्थ हो। व्यास जी ने क्या देखा, सूक्ष्म रूप से सभी अपने अपने कार्य में लग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। व्यास जी कहाँ चले गए? उत्तराखंड में बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में। आज भी संप्राय जो भी गया वहां पर एक कुटिया है जहां पर व्यास जी ने तपस्या की।
के मन में विचार आया कि ऐसा कौन सा ग्रंथ लिखूं जिससे सबको शांति प्राप्त हो और एकदम सबका मन बदल जाए। व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद भाग किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। परंतु वेदों की भाषा इतनी कठिन है, वो सबके बस की बात नहीं है, नहीं कह सकते। वेद मंत्रों का उच्चारण कौन कर सकता है? जिसने यज्ञोपवीत धारण किया हो। बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। और जो ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का निष्काम भाव से जो प्रार्थना करे, संध्या वंदन करे, गायत्री जप करे। आजकल की जो परिस्थिति है, आप बड़े बड़े मंचों पर देखते हो, गायत्री मंत्र का जाप साउंड पर, लाउड स्पीकर पर बोला जाता है। घोर पाप है। गायत्री मंत्र केवल मन से, जहां से निकलना चाहिए, और बोलने का अधिकारी स्त्रियों को नहीं है। ये वक्ता बात कहीं ना कहीं खा जाते हैं। गायत्री मंत्र कौन बोल सकता है? जिसने यज्ञोपवीत धारण किया हो और संध्या करता हो। गायत्री गायनाद त्रायते, सुबह संध्या उपास हो। स्त्रियों को गायत्री मंत्र बोलने का और बड़े बड़े मंचों पर जोर से बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। जो भी संस्थाएं बनी हैं, ये वैदिक विरुद्ध है, ये हमारे वेद के विरुद्ध है। गायत्री मंत्र का जाप केवल जहां तक लिखा है कि जीव का भी नहीं हिलना चाहिए, जीव हमारी जीवा के मुख से भी नहीं होना चाहिए, केवल मन से गायत्री का जाप होना चाहिए। मैं अपनी बात बताता हूं। मेरे घनिष्ठ मित्र और धनिक शहर में, नाम नहीं लूंगा, रसम पगड़ी में मैं गया। मेरे से पहले उन्होंने ओम भूर्भुवः से जो भी है गायत्री मंत्र 3 बार बुलाया। मेरे से रहा नहीं गया। मैं बड़े भाव से उनके आगे प्रार्थना की कि ये हमारी सनातन पद्धति के विरुद्ध है। गायत्री मंत्र का जाप हमें जोर से नहीं करना चाहिए। उनकी बात ध्यान से सुनो। उन्होंने मेरे को क्या किया? बोले कुछ नहीं, मेरे साथ बोलना ही बंद कर दिया। किसी को सच्ची बात बोलना बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर आप नहीं बोलोगे तो आप अपराध आपको ज्यादा लगेगा। मैं कल भी बता रहा था, अपराध करने वाला तो अपराधी है, परंतु जिसको पता है ये भी अपराध है, उसको देखने वाला भी और सुनने वाला भी अपराधी है, उसको दोगुना अपराध लगेगा। इसलिए वेदों पुराणों की भाषाओं को, हम वेद को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। गुरु के प्रति हमारी बहुत आस्था है, भगवान के प्रति हमारी बहुत आस्था है, वेदों के प्रति, पुराणों के प्रति हमारी बहुत आस्था है, परंतु हम उनकी नहीं मानते। जल्दी भी होना चाहिए, जो वह बोल रहे हैं उनकी हम माने। इतना नहीं हम कर सकते, परंतु मनमाने ढंग से भक्ति करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। मनमानी भक्ति करना ये बहुत बड़ा अपराध। जैसे हम कर्मकांडी ब्राह्मणी ले, किसी को हम उलझन में डालते हैं, मैं अपने पर ले रहा हूं, कर्मकांडी ब्राह्मण किसी को उलझन में डालेगा, यही जो दान दक्षिणा है निसंकोच होकर करूंगा।
तब भगवान वशिष्ठ जी ने कहा, हे भगवान, हे मेरे इष्ट राम, मैं पुरोहित्य कर्म यदि कर रहा हूँ तो आपने अवतार लिया है, तो मैं ये पुरोहित्य कर्म अति निंदा, क्योंकि पुरोहित्य कर्म में कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, अप्रोक्ष, जिसको आपका पता ही नहीं होता। और अगर आप जानबूझकर कर रहे हो तो ये आपकी युवा पीढ़ी को, आपके बच्चों को गलत दिशा में ले जाती है। 10 वर्ष में 10 साल को पैसा बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता है। 16 वर्ष में समूल में विनश्यति, 16 साल के बाद समूल नष्ट हो जाता है। इसलिए तभी कहते हैं ना, विप्र प्रसादात धरणी द्रोहम, यदि ब्राह्मण पूजनीय है तो उसकी मर्यादा में उसके लिए बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मर्यादा कही गई है। भगवान का भजन जितना हो सके उतना करे, परिस्थिति अनुसार। मद्यपान करने वाले ब्राह्मण का कैसे प्रायश्चित है? जो मद्यपान करता है, 12 लीटर खोलता हुआ जल उसको पिला दिया जाए, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता तो उसका प्रायश्चित है। और यदि वह उसको धारण कर लेता है तो भी प्रायश्चित है। पूज ही विप्र सकल गुणहीना, यदि ब्राह्मण पूजनीय है तो उसके लिए पवित्रता भी उतनी ज्यादा है कि सबको साथ में लेकर चलता है। मनमानी करने वाला भगवान उसे कभी क्षमा नहीं करते। अब व्यास जी के मन में बहुत उद्वेग हुआ, इतने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, चारों वेदों का मैंने बनाया, 18 बनाए, उसका मेरे को जरा भी शांति प्राप्त नहीं हुई। अब मन खिन्न हो गया। क्या करूं? उसी समय नारद जी, क्योंकि संत समाज भूलता साधु अच्छा लगता है, नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने जब व्यास जी के मुख को देखा तो उनसे पूछा, व्यास जी क्या बात है, आपका मन इतना खिन्न क्यों है? व्यास जी बोले, मैंने 18 पुराणों को लिखा, चारों वेदों को लिखा, अनेकों उपनिषदों को लिखा, क्या कारण है? नारद जी बोले, श्रीमद् भागवत महापुराण को आपने नहीं लिखा। अर्थात हंस को केवल दूध निकालने से मतलब हो तो उससे जल से कोई लेना देना नहीं। व्यास जी बोले, हे नारद जी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके मन में क्या है, मेरे से कहिए। नारद जी बोले, आपने बहुत सदग्रंथों की रचना की, अच्छी बात, परंतु जो राम कृष्ण के परम भक्त हैं उनके लिए आपने क्या किया? तभी आपके मन में संतोष आएगा। अब व्यास जी कहते हैं, मेरी वृद्धावस्था हो गई, मैं कैसे ग्रंथों को लिखूंगा? जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार का। जिसने भगवान का दीदार पा लिया ना, मन में सोचने, धारण करने, दुनिया से हमें क्या लेना? अगर हम यही सोचते रहे दुनिया क्या बोले, तो आप तरक्की नहीं कर सकते।
बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।